नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास में आए दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम था दोस्तों, इसलिए क्लास में आने से असमर्थ था दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा क्लास 11 चैप्टर 1 हिस्ट्री, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस टॉपिक है दोस्तों, इसका टॉपिक लेखन कला और शहरी जीवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्या बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो दोस्तों पूछा जाएगा हमारे से एक क्वेश्चन कि शहरी जीवन की जो स्टार्ट हुई थी दोस्तों, स्टार्टिंग हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? तो हमारा मेसोपोटामिया में हुई थी दोस्तों, जो आज इराक गणराज्य के हिस्सा है दोस्तों। ये क्या है? जो आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। अगर हमसे पूछा जाएगा मेसोपोटामिया अभी कहाँ स्थित है, हम ये तो जानते हैं कि शहरी जीवन की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये हुई थी मेसोपोटामिया में। लेकिन ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या आएगा ही आएगा, इम्पोर्टेंट है ये कि अभी मेसोपोटामिया जो है इस वक्त कहाँ स्थित है? तो इराक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इराक में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फरात और दजला नदी के बीच स्थित है। यहाँ से तीन तीन क्वेश्चन हमारे आ गए, यानी कि बन गए। ठीक है दोस्तों। शहरी जीवन की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी दोस्तों? मेसोपोटामिया में हुई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमारे से? शहरी जीवन कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेसोपोटामिया में। लेकिन मेसोपोटामिया अभी इस वक्त कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मेसोपोटामिया जो है अभी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इराक में स्थित है। कहाँ पे? इराक में। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला हमारा फरात और दजला नदी के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया अभी कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है और फरात और दजला नदी के बीच स्थित है। ये भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ जो होता है दोस्तों, मेसोस यानी कि मध्य, पोटामोस यानी कि नदी होता है दोस्तों, मिया यानी कि दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ मिट्टी। यानी कि इसका जो है दोस्तों एक ही मतलब हो सकता है इसका कि मेसोपोटामिया जो है, इसका अर्थ जो है ये मध्य यानी कि नदी है, मियाँ यानी कि दजला व फरात है। नदियों के बारे में ये क्या करता है दोस्तों? बताता है। उसी के बारे में ये दर्शा रहा है कि इसका अर्थ ये होता है। नदी होता है, फरात नदी, मध्य, ये जो है ये मिलकर के बनता है। उसी के बारे में ये क्या कर रहा है? बता रहा है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके आगे आते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे। आगे दोस्तों, उस शहर की प्रथम भाषा सुमेरियन थी। अब क्या बोला दोस्तों? जो मेसोपोटामिया में जो है वो उस शहर की प्रथम भाषा क्या थी? सुमेरियन थी, यानी कि सुमेरी भाषा थी। सुमेरियन यानी कि उसी को बोलते हैं सुमेरी भाषा। तो मेसोपोटामिया में पूछा जाए दोस्तों, मेसोपोटामिया में जो सबसे प्रथम भाषा बोली जाती थी वो थी सुमेरी भाषा थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा के लोग यहाँ आ गए, तब अकदी ने सुमेरी का स्थान ले लिया। आप क्या बोला दोस्तों? जब धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा के लोग, अकदी दोस्तों ये क्या है? एक भाषा है दोस्तों। इसे भी हमको क्या करना है दोस्तों? याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है दोस्तों। क्या हुआ? जब 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा के लोग क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे आ गए। अकदी भाषा के लोग कहाँ पे आ गए दोस्तों? सुमेरियन भाषा के पास, यानी कि मेसोपोटामिया में आ गए। तो क्या हुआ दोस्तों? आगे तब अकदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अब दोस्तों ये दोस्तों एक स्वाभाविक है दोस्तों। अगर जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो लोग जो है अगर अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, और अगर हम भी रहना चाहेंगे उसी गांव के अंदर, उसी शहर के अंदर, उसी क्षेत्र के अंदर, तो ये जो है ये उस भाषा को क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग भी सीख लेते हैं। तो उसी भाषा का हम लोग का प्रयोग करना पड़ता है। सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अब क्या होता है दोस्तों? 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा स्टार्ट हो गया।
1400 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ दोस्तों, 1400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अरामाइक भाषा स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट भाषा जो है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। भाषा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। यह भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। यह भाषा क्या है दोस्तों, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। हिब्रू जो है दोस्तों एक भाषा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 1000 ईसा पूर्व बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी दोस्तों, कौन भाषा, अरामाइक भाषा। वो जो है 1000 ईसा पूर्व बाद क्या दोस्तों, वो प्रयोग होने लगी। तो अब क्या है, आज भी इराक के कुछ भागों में इस भाषा को हम लोग प्रयोग करते हैं। किस भाषा को, अरामाइक भाषा को। अरामाइक भाषा को जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। ये क्या है, मेसोपोटामिया में, जो मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, इराक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इराक में। तो यह भाषा जो है दोस्तों, अरामाइक भाषा, ये अभी कुछ देशों में, यानी कुछ इराक के कुछ भागों में प्रयोग किया जाता है इस भाषा को। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसका आगे जो है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि इसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मेसोपोटामिया की खोज कब हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम लोग मेसोपोटामिया का चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इसका खोज कब हुई है अगर हमें पता नहीं रहेगा तो हमें क्या है दोस्तों, बहुत ही प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे दोस्तों, हम सॉल्व करेंगे। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत जो दोस्तों कब हुई, 1840 के दशक में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1840 के दशक में हुई थी। अगला है हमारा, मेसोपोटामिया की खोज की मुख्य स्रोत। तो क्या क्या थे दोस्तों, इमारत थी, मूर्तियां थी, आभूषण, कब्रों, औजार और मुद्राओं थी। ये थी दोस्तों मेसोपोटामिया की मुख्य खोज की स्रोत थी। क्या थी, इमारत, मूर्तियां, आभूषण, कब्रों, औजार और मुद्राओं। ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, इसे क्या करना है दोस्तों, लिख लेना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ेंगे।